हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आप सभी विद्यार्थियों के भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि सर हम मतलब 22,000 रुपये की जो फीस है लगभग हमने सभी विद्यार्थियों ने भर दी है। अब 22,000 रुपये का जो रिफंड है हमको वापस लेना है। भाई बहुत सारे कारण हैं हमारे कि हम एडमिशन नहीं हो पा रहा है या फिर कॉलेज पसंद नहीं आया है, तो 22,000 रुपये का जो रिफंड है वो कैसे लें। देखो बहुत सारे विद्यार्थियों ने क्या करा, 22,000 रुपये भर दिए पर एडमिशन नहीं मिल रहा। क्या हुआ, 22,000 रुपये तो उन्होंने यहाँ पे भर दिए, पहले कॉलेज में बात करनी चाहिए थी। नंबर आपका कॉलेज जहाँ पे अलॉट हुआ वहाँ पे नीचे नंबर दे रखे थे। भाई अपनी जो प्रॉब्लम है वहाँ पे बतानी चाहिए थी कॉलेज में। अगर आपको एडमिशन मिलता तो ही आप यहाँ पे 22,000 रुपये भरते, पर ऐसा सभी विद्यार्थियों ने नहीं किया। ज़्यादा होशियारी करके एडमिशन के दौरान आपने 22,000 रुपये भर दिया, अब एडमिशन नहीं मिल रहा। बहुत सारे कारण ये है भाई, डॉक्यूमेंट है उसमें नाम मिस्टेक है। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट में हमारे फादर्स का नाम मिस्टेक है, मदर का नेम मिस्टेक है, या फिर हमारे स्वयं का नाम मिस्टेक है, इसकी वजह से एडमिशन नहीं मिल रहा। अगला भाई रिजल्ट नहीं आया। बहुत सारे कॉलेज वाले कह रहे हैं कि आपका रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट लेके आओ, उसकी वजह से एडमिशन नहीं मिल रहा। बहुत सारे अलग रीज़न यहाँ पे है कि कॉलेज पसंद नहीं आया, उसकी वजह से यहाँ पे 22,000 तो चले गए भाई। अब यहाँ पे रिफंड कैसे लेते हैं। रिफंड लेना एक बहुत ही ईजी प्रोसेस है, इसकी बहुत सारे नियम शर्तें हैं। उस नियम शर्तों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 22,000 रुपये का रिफंड आप ले सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, मैं समस्त मतलब कंप्लीट यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कैसे फॉर्म भरते हैं, है ना। देखो रिफंड का फॉर्म शुरू जल्दी करें वरना आपके 22,000 रुपये गए। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर आपने ध्यान से वीडियो नहीं देखा और रिफंड का फॉर्म कब से कब है ये अगर नहीं सुना तो आपके 22,000 रुपये डूब जाएंगे। इसलिए इस वीडियो पर क्लिक किया है तो वीडियो को पूरा देखना। आपकी फॉर्म डेट कब से कब है, फॉर्म कब शुरू हो रहे हैं, वो प्रॉपर यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि साथियों ऐसे ले 22,000 रुपये का रिफंड कैसे लेना है। देखो आपके जब काउंसलिंग की जो गाइडलाइन आई थी साथियों, काउंसलिंग करवाते वक्त आपके जो गाइडलाइन जो आई थी उसमें लिखा था साफ साफ कि पीटीटी 2025 का 5,000 व 22,000 रुपये का रिफंड कैसे ले। देखो मैंने इससे पहले भी आपके रिफंड के 2 वीडियो बना रखे हैं, उसमें मैंने 5,000 का जो रिफंड कैसे लेते हैं वो आपको समझाया था। समझाया कि नहीं समझाया बोलो। अब मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको 22,000 की रिफंड कैसे लेनी है, इसका वीडियो मैं अगला बनाऊंगा। तो ये 22,000 रुपये का वीडियो है। पहले यहाँ पे बात करते हैं 5,000 रुपये की। तो यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों, अगर महाविद्यालय आवंटित नहीं होता है, किसी विद्यार्थी ने काउंसलिंग करवाई 5,000 रुपये भरे, उसको महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ भाई, फर्स्ट से लगा के 4th 5 लिस्ट तक आपको महाविद्यालय नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में आपको साथियों 200 रुपये कटौती करेंगे आपके 5,000 में, फिर आपको 48 रुपये रिफंड हो जाएंगे। किंतु यहाँ पे लिखा है किंतु महाविद्यालय आवंटित होने के पश्चात आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने पर आपने यहाँ पे शेष नहीं करने पर आपने शेष शुल्क आपका अगर महाविद्यालय आपको मिल गया है और आपने यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं करवाई तो आपकी ऐसी स्थिति में 700 रुपये काट के आपको 4400 रुपये रिफंड होंगे, ठीक है। और रिफंड आपकी एक नियम शर्तें हैं यहाँ पे कि रिफंड अभ्यर्थी के स्वयं के खाते में ही होंगे। देखो रिफंड आपके अभ्यर्थी के स्वयं के खाते में होंगे और रजिस्ट्रेशन के समय जो बैंक विवरण, नाम, खाता संख्या, IFC जो IFC कोड वगैरह दिए थे वही जानकारी आपको जब रिफंड लेने जाओगे तब वापस भरना है, अन्यथा यहाँ पे आपको रिफंड नहीं मिलेगा। मम्मी पापा के अकाउंट में आपको रिफंड नहीं मिलने वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे भाई देखो अब यहाँ पे 22,000 वाली फीस की बात करते हैं। 22,000 वाली फीस की भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे नियम है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रिफंड मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों देखो 22,000 रुपये जो कि आपको कॉलेज मिलने के पश्चात आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इसके पश्चात आपको 22,000 रुपये ऑनलाइन ई-मित्र के माध्यम से जमा करवाएंगे और यहाँ पे शुल्क जमा होने के पश्चात महाविद्यालय द्वारा मूल दस्तावेज वेरीफाई करने के बाद अभ्यर्थी प्रवेश कंफर्म होगा। यहाँ पे अभ्यर्थी का जो प्रवेश कंफर्म होगा और अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटन की सूचना प्राप्त हो जाएगी। हाँ, और यहाँ पे महाविद्यालय आवंटन पत्र को डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लेना है। यदि मूल दस्तावेज, यहाँ पे ध्यान से सुनाइए, यहाँ से यदि मूल दस्तावेज सत्यापन वेरीफाई नहीं हो पाते हैं, भाई आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाते हैं, तो उस स्थिति में विद्यार्थी ने 22,000 रुपये तो भर दिए ना, इसके बाद अगर आपका यहाँ पे सत्यापन वेरीफाई नहीं हो पाता है तो अभ्यर्थी के यहाँ पे 1,000 रुपये काट कर शेष राशि जो रिफंड हो जाएगी। देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन इन्होंने रखी है। देखो आपके डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग करवाने जाओगे, उस समय अगर आपकी रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है डॉक्यूमेंट की वजह से, है ना, मूल दस्तावेज आपके वहाँ पे सही नहीं निकलते हैं और आपका यहाँ पे रिपोर्टिंग वंचित रह जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप सभी विद्यार्थियों का क्या होगा, 22,000 में से 1,000 रुपये आपके काट कर यहाँ पे शेष राशि रिफंड, यानी कि 22 में से आपके साथियों लगभग 21,000 रुपये वापस आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। ये तो रही 22,000 रुपये की बात। अगला यहाँ पे अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटित होता है, ठीक है, महाविद्यालय आवंटित होता है, होने पर 5,000 प्लस 22,000 रुपये यानी कि 27,000 शुल्क जमा करवाते हैं और ऑनलाइन और रिपोर्टिंग, मतलब ऑनलाइन रिपोर्टिंग जैसे कि आपने कॉलेज अलॉटमेंट निकलवाते हो, है ना, तो उसका जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग करवाते हो एक तो वो, और महाविद्यालय द्वारा वेरिफिकेशन, यानी कि महाविद्यालय में जाकर आप वेरिफिकेशन करवाते हो कि भाई हम आ गए हैं, हमारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दो, मतलब ऑफलाइन रिपोर्टिंग कर दो। तो ये दोनों होने के बाद आपको किसी प्रकार का कोई रिफंड नहीं मिलेगा। मेन कंडीशन ये ध्यान रखना। 9वें नंबर का जो पॉइंट है साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने 5,000 भी भरे हैं, 22,000 भी भरे हैं, शुल्क जमा हो गया आपका, और आपने जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है भाई, कॉलेज मिलने के बाद अलॉटमेंट लेटर निकलवाते हो तो उस समय जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर
दिए हैं तो, और दूसरा आपने कॉलेज मिलने के बाद आप वहाँ पे जाके रिपोर्टिंग करवा चुके हो, तो ऐसी स्थिति में आपको न तो 5,000 रुपये मिलेंगे न 22,000 रुपये मिलेंगे, यानी कि आपके 27,000 रुपये प्रॉपर पानी में गए। तो ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे आप इस कंडीशन में अगर पात्रता रखते हैं कि आपने दोनों चीज़ें करवा दी है, रिपोर्टिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, तो आपको 22,000 प्लस आपके 5,000 यानी कि 27,000 रुपये नहीं मिलने वाले। अगर आपने यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए हैं और आपने ऑफलाइन रिपोर्टिंग नहीं करवाई है महाविद्यालय में जाके, तो आपके यहाँ पे 1,000 रुपये काट कर आपको शेष राशि रिफंड कर दी जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं रिफंड के जो फॉर्म है प्यारे विद्यार्थियों, ये कब आने वाले हैं। रिफंड के फॉर्म साथियों यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो रिफंड के जो फॉर्म है साथियों, आप सभी के यहाँ पे देख सकते हो, आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया आज अंतिम थी, जो ऑफलाइन रिपोर्टिंग करने की आज अंतिम तिथि है। अब यहाँ पे होगा क्या, अब आपके यहाँ पे साथियों आपके यहाँ पे तो यहाँ तो अपवर्ड मूवमेंट का जो ऑप्शन है वो आएगा, या फिर आपके कॉलेज रीचॉइस का ऑप्शन आएगा, फिर सेकंड लिस्ट आएगी, फिर थर्ड लिस्ट आएगी, फिर फोर्थ, 5 यूँ करके लगभग 5 लिस्ट आएगी। 5 लिस्ट प्रॉपर होने के बाद आपका यहाँ पे क्या है, जो रिफंड का जो फॉर्म खुलेगा, रिफंड का फॉर्म खुलेगा, यानी कि आप देख लो यहाँ पे 5 लिस्ट आने वाली है। 5 लिस्ट में लगभग आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम लग सकता है। 1 से 1.5 महीने का मतलब ये अगस्त का पूरा महीना आपका यहाँ पे रिफंड के फॉर्म नहीं शुरू होंगे। रिफंड के फॉर्म शुरू होंगे लगभग अगस्त या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक के लगभग। अगर हाँ, एक कंडीशन यहाँ पे है कि अगर आपके रिफंड के फॉर्म अगर ये चाहते हैं कि आपकी सेकंड लिस्ट आ जाए और सेकंड लिस्ट के जस्ट बाद आपके रिफंड के फॉर्म अगर ये शुरू कर देते हैं तो आपके लिए और बेस्ट रहेगा। जैसे अगर सेकंड लिस्ट के बाद आपके रिफंड के फॉर्म शुरू होते हैं तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। देखो रिफंड के फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, तो रिफंड के फॉर्म की अप्लाई यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों आप चेक कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मैं समझा रखा हूँ। देखो आपके यहाँ पे पीटीटी वेबसाइट खोलोगे, उसमें आपके सामने यहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, है ना। उस ऑप्शन में सबसे नीचे होगा अप्लाई फॉर रिफंड। क्या है अप्लाई फॉर रिफंड, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपको एक तो आपकी बैंक डायरी, क्या है बैंक डायरी जो कि आपने रिपोर्टिंग काउंसलिंग करवाई थी ना, काउंसलिंग करवाते समय जो बैंक डायरी दी थी वही बैंक डायरी लेके जाना है, या फिर मोबाइल से अपलोड करना है। आपका नाम, डिटेल, मोबाइल नंबर अच्छे से वेरीफाई करना है और फिर अप्लाई पे करके आपकी बैंक डायरी अपलोड कर देनी है। अप्लाई करने के बाद आपको एक प्रिंट मिलेगी या फिर PDF डाउनलोड करके रख लेना है। लगभग आपको रिफंड कब तक मिलता है, 22,000 का। तो साथियों रिफंड एक धीमी प्रोसेस है, जिसमें आपका क्या है लगभग आपको 2 से 3 महीने का टाइम लग सकता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट क्या है, आपने जो अप्लाई रिफंड किया है, जिसमें अगर आपने काउंसलिंग करवाते वक्त जो बैंक डायरी दी वो और आपने रिफंड अप्लाई करते समय जो बैंक डायरी दी वो दोनों आपकी सेम है, क्या है दोनों सेम है, उसमें दोनों में कोई चेंजेस नहीं है और आप स्वयं हो और आपके ही पर्सनल डॉक्यूमेंट है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आपकी जो रिफंड है वो आपको साथियों 1 महीने के अंदर ही मिल जाएगी। क्या है 1 महीने के अंदर मिल जाएगी। अगर आपके यहाँ पे कंडीशन है कि अप्लाई करते समय आपकी बैंक डायरी अलग है और आपने काउंसलिंग करवाई उस समय बैंक डायरी अलग है, तो आपका यहाँ पे वेरीफाई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कई बार तो आपके 5 से 6 महीने का टाइम भी लगता है, या कभी 1 साल का टाइम भी लगता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने बोला है कि अगर आपने काउंसलिंग करवाई है तो काउंसलिंग वक्त आपने जो बैंक डायरी दी थी, जो डिटेल आपने काउंसलिंग के समय दी थी, जो बैंक डायरी आपने अपलोड करी थी, वही बैंक डायरी, वही डिटेल और वही इंफॉर्मेशन सारी आपको रिफंड लेते समय अपलोड करनी है, न कि मम्मी पापा का अकाउंट या डायरी अपलोड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो न्यूज़ थी वो आपको यहाँ पे बताई। आपको पता लग गया होगा कि आपके रिफंड के फॉर्म कब शुरू होंगे। रिफंड के फॉर्म फिर से बता देता हूँ साथियों, अगर आपके सेकंड लिस्ट आती है, अगर सेकंड लिस्ट के जस्ट बाद आपके रिफंड के फॉर्म यहाँ पे शुरू करेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। अगर नहीं शुरू होते हैं तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ पीटीटी की लगभग 5 लिस्ट आती है। कितनी आती है? 5 लिस्ट आती है। ठीक है, 5 लिस्ट आने के बाद एडमिशन प्रक्रिया पूरा समाप्त होने के बाद फिर आपका साथियों लगभग 1 से 1.5 महीना के बाद आपकी ये 5 लिस्टें आ जाएगी और एडमिशन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। इसके बाद आपका यहाँ पे रिफंड का जो फॉर्म है वो आपका खुलेगा और उसमें आपको प्रॉपर यहाँ पे मैं सारी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, बाकी वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने साथियों में शेयर जरूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का 22,000 का रिफंड अटका पड़ा है बेचारियों, है ना। तो आपकी हेल्प हो गई, बच्चों को और हेल्प करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।